हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पैटर्न का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे पैटर्न नंबर थर्ड में राइट ट्रायंगल का जो हम ट्रायंगल का शेप बना रहे थे उसमें का सेकेंड टाइप है, जिसमें हम देखेंगे इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल को हम कैसे ड्रा करते हैं, यानी कैसे बनाते हैं प्रोग्राम की मदद से। यानी जो हमें पैटर्न डिजाइन करना है वो इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल का पैटर्न डिजाइन करना है, और इसको हम डिजाइन करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। आप किसी अदर लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ जो उसके क्या होते हैं प्री डिफाइंड जो पहले से ही बॉयलर प्लेट कोड होते हैं उसको आप चेंज करते जाएंगे और ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं उसकी हेल्प से बना सकते हैं। इसमें क्या समझना है, आप इसके लॉजिक को समझ जाते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न को डिजाइन कर सकते हैं, यानी पैटर्न को बना सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर जो होगी थोड़ा लंबी होगी क्योंकि हम इसके कोड के साथ इसके ड्रायरन को भी समझ रहे होंगे, इसलिए स्किप नहीं करना है बीच में। आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको चीजें सारी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और पैटर्न का प्रोग्राम आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। सिंपल सा हमारा जो राइट ट्रायंगल होता है वो किस प्रकार होता है, उसी को हम क्या कर दिए हैं, पलट दिए हैं। यानी यहाँ पर हम इन्वर्टेड कर रहे हैं, यानी कि उसके आकार को हमने क्या कर दिया है, बदल दिया है। ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल। इसमें जो चेंजअप होगा बिल्कुल थोड़ा सा चेंजअप कर रहे होंगे, जिसको हम प्रोग्राम के साथ आपको आसानी से समझाएंगे। सबसे पहले हम कोड को लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रन करके समझेंगे, जिससे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिफाइन करते हैं, हैश इंक्लूड, उसके बाद आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस, उसके बाद हम लेंगे std, फिर हमारा होगा मेन फंक्शन, इंट मेन ले रहे होंगे। फिर हमें क्या करना है, मेन फंक्शन के बाद फिर यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करना है, हमें कितने रोज प्रिंट करने हैं, यानी लाइन ऑफ कोड कितना हमें करना है। तो यहाँ पर जो हम इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, जो हमारा ट्रायंगल होगा वो कितनी लाइंस का होना चाहिए, ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो जो लाइन डिफाइन करेगा उसके लिए हम एक एन नेम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर चाहे तो हम रन टाइम में वैल्यू को इनपुट ले रहे हो या फिर आप पहले से क्या कर लें, वैल्यू को डिफाइन कर लें। अगर आप यहाँ पर हम सबसे पहले से वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं, जब आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगे तो रन टाइम वैल्यू लेने में कुछ भी बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, आप आसानी से ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमें नंबर वैल्यू को क्या लेना है, इनपुट लेना है, एक न्यूमेरिक वैल्यू को। और एन इक्वल जो हमने वेरिएबल बनाया जो हमारा लाइन काउंट करेगा कि कितनी लाइंस, यानी जो नंबर्स देंगे उतनी टाइम्स हमारा जो प्रोग्राम होगा, यानी उतने ही टाइम्स हमारा जो लूप होगा वो रन करेगा। तो यहाँ पर एन इक्वल मैंने क्या दे दिया, 5 दे दिया। उसके बाद करना क्या है, 5 दे दिया। अब हमें सबसे पहले आउटर लूप डिफाइन करना होता है, आउटर लूप। आउटर लूप में हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारा आउटर लूप होगा इसमें हम सबसे पहले फॉर लूप की हेल्प से हम बना रहे हैं फॉर लूप। उसके बाद इंट i इक्वल 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद i लेस देन इक्वल कब तक जाएगा, ये n तक जाएगा। चाहे तो आप पहले से n की वैल्यू डिफाइन कर ले या फिर डायरेक्टली आप i लेस देन इक्वल यहाँ पर वैल्यू को भी डाल सकते हैं, यानी i लेस देन इक्वल 5 भी ले सकते हैं। इसके पहले प्रोग्राम में हमने जैसे किया हुआ है उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, i प्लस प्लस। उसके बाद क्या कर रहे होंगे, यहाँ से इस लूप को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्या है, आउटर लूप है, जो ये डिफाइन करेगी कि कितने लाइंस ऑफ कोड हमें लिखने हैं, यानी कि हाउ मैनी लाइंस इन दी प्रोग्राम, यानी जो हमारा प्रोग्राम होगा, यानी जो कोड हमें क्या करना है, बनाना है, जो पैटर्न हमें बनाना है कि उसमें रोज कितने होंगे, यानी कि कितनी लाइंस हमें क्या करनी है, प्रिंट करनी है, कितनी लाइंस ऑफ कोड होगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट लूप हमारा जो होगा वो क्या होता है, हमारा इनर लूप। इनर लूप यानी कि कॉलम्स, जो हमारी लाइंस हैं उसके अंदर एक सिंगल लाइन के अंदर हमें क्या चीजें करनी है, यानी क्या टास्क परफॉर्म कराना है। अगर हम पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं तो कितने पैटर्न प्रिंट करने हैं उस लाइन के अंदर, पार्टिकुलर एक लाइन के अंदर कितने पैटर्न प्रिंट करने हैं, फिर सेकेंड लाइन के अंदर, फिर थर्ड लाइन के अंदर। जो हमारा आउटर लूप होता है वो ये डिफाइन करता है कि कितनी लाइंस होंगी हमारे कोड में, और जो हमारा इनर लूप होता है वो ये डिफाइन करता है कि प्रत्येक लाइन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, यानी क्या इंफॉर्मेशन होगी, ये हमारा इनर लूप डिफाइन करता है। इसके लिए भी हम फॉर लूप लिखते हैं, फॉर लूप। उसके बाद यहाँ से इंट i, यहाँ पर जो हमारा फॉर लूप यानी जो हमारा
कॉलम को ट्रैक कर रहा होगा, इनर लूप को ट्रैक कर रहा होगा वेरिएबल, वो होगा हमारा जे। स्टार्टिंग वैल्यू 1 देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जे लेस देन इक्वल हम करते हैं n माइनस आई। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे i, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे 1। जो हमारा टोटल नंबर है अगर उसमें से हम i को माइनस कर देते हैं फिर उसके बाद 1 को ऐड कर देते हैं तो उतने टाइम्स हमें क्या करना है उस कॉलम के अंदर यानी उस पार्टिकुलर रो के अंदर उतने टाइम्स हमें क्या करना होगा, एक सिंगल लाइन के अंदर हमें पैटर्न को प्रिंट करना होगा। इस लॉजिक को हम ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सिंपली सा यानी कि लाइन से हम एक माइनस कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइन से हम i को माइनस कर देंगे और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उतने ही पैटर्न हमें हर एक लाइन में प्रिंट करना होगा। अब i की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी और j में हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या कर देंगे, हम j प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, j प्लस प्लस करने के बाद अब हमें करना क्या है, टास्क जो हमारा परफॉर्म करना है वो है सी आउट फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर हम प्रिंट क्या कर रहे होंगे, स्टार पैटर्न को अपने प्रिंट कर रहे होंगे, स्टार पैटर्न। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक सिंगल स्पेस भी प्रिंट हो जाए ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए देखने में। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, सी आउट फंक्शन की हेल्प से इंड एल कर देते हैं यानी नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये जो हमने लिखा है ये सिंपल सा क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, स्टार पैटर्न को प्रिंट कर रहा होगा। फिर यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं और कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव करते हैं। आप इस पूरे कोड को एक साथ देख सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा कोड जिसमें हमने एक n वैल्यू ली है यानी कि इसके इक्वल हमने 5 वैल्यू ले रखा है। अगर आपको नंबर को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ की जो लॉजिक है उसमें आपको कोई चेंज अप नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस नंबर को चेंज करते हुए जाना है। इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल प्रिंट हुआ है वो कुछ इस शेप का प्रिंट हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं स्टार्स हैं वो पहले बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यानी पहले इंक्रीज हो रहे हैं फिर उसके बाद डिक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 1 सिंबल यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट में मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल, इसका हम नेम देते हैं इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल। अगर हम इसी को सीधा कर देते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में 1 पैटर्न हमें प्रिंट में मिलता था, फिर सेकेंड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से हमारे सारे पैटर्न प्रिंट होते थे। तो जस्ट उसी का क्या है, ये अपोजिट है। इसको अगर हम यहाँ से n की वैल्यू क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। कहीं पर भी हमें कुछ भी चेंज अप नहीं करना है, सिंपल सा हमने चेंज कहाँ किया है, n की वैल्यू को। अब आप देख सकते हैं जो हमारा इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल प्रिंट हुआ है वो 3 शेप में ही प्रिंट हुआ है। यानी टोटल लाइन कितनी है हमारी, 3 लाइन है और फर्स्ट लाइन में 3 स्टार है, सेकेंड लाइन में 2 स्टार है और जो हमारी थर्ड लाइन है उसमें 1 स्टार है। यानी जैसे जैसे हमारे लाइन्स ऑफ कोड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पैटर्न हमारे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, पैटर्न की वैल्यू कम होती जा रही है। इस प्रकार से कुछ इस शेप में हमें प्रिंट करना है तो इसको हम इस प्रकार से प्रिंट कर रहे होंगे। 3 के लिए हम ड्राई रन करके देखते हैं, उसके बाद आप 5th के लिए खुद से ड्राई रन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन चीजों को ड्राई रन करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रही है। तो इसके लिए हम ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा नंबर है यानी कि कितने नंबर हैं उसको देखना है यहाँ से। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर हैं यहाँ पे n इक्वल जो नंबर की वैल्यू है, टोटल लाइन्स ऑफ कितनी लेनी है, 5 लेनी है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 थी, लेकिन हम ड्राई रन कितने के लिए कर रहे होंगे, यहाँ पर हम जो ड्राई रन करेंगे वो हम करेंगे 3 के लिए। यानी कि यहाँ से हम 5 को हटाते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 3 के लिए हम ड्राई रन करेंगे। और उसके बाद देखेंगे यहाँ से हम यहाँ पर हम लेते हैं 3 सबसे पहले, इसको 3 n इक्वल 3, यहाँ से हम 5 ना लेकर के यहाँ पर हम लेते हैं 3 के लिए हम ड्राई रन करेंगे और 3 ले लिया। अब सबसे पहले हमें देखना क्या है, जो हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है 3 के लिए कुछ इस शेप में प्रिंट हो रहा है। पहले सिंगल स्टार, फिर यहाँ से इस प्रकार से फर्स्ट लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। जितने आप लाइन्स ऑफ कोड ले रहे हैं उतने आपको स्टार प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद एक एक करके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ से डिक्रीज होकर के लास्ट में 1 प्रिंट में मिल रहा है। तो आप इसको एनालाइज अगर करें तो कुछ इस प्रकार का हमारा शेप ये है, यानी कि इस प्रकार से एक बॉक्स के जैसे ही होगा जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम ये होगा, सेकेंड कॉलम ये होगा, फर्स्ट रो ये होगी, सेकेंड रो ये होगी और थर्ड रो ये होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2,
रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 ये होगा, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यानी कि इस प्रकार से अगर आप एनालाइज करते हैं तो लाइन ऑफ 1 पे है, अगर हमारी लाइन की वैल्यू क्या है 1 है तो हमें पैटर्न कितने प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पर जो हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करने हैं यानी स्टार प्रिंट करने हैं वो कितने प्रिंट करने हैं, अगर हम लाइन नंबर 1 पे हैं तो हमें 3 कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 3 स्टार प्रिंट करने हैं। और लाइन नंबर अगर हम 2 पे होते हैं तो यहाँ पर हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट करने हैं। और लाइन नंबर अगर हम 3 पे होते हैं तो यहाँ पर हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 1 स्टार प्रिंट करने हैं। इस प्रकार से अगर आप 5 के लिए ड्राई रन करेंगे तो आप 5 स्टार के लिए फर्स्ट लाइन में 5 स्टार होंगे, सेकेंड में 4 होंगे, थर्ड में क्या होंगे 3 होंगे और सेकेंड में इस प्रकार से एक एक करके डिक्रीज होते हुए चले आएंगे डिक्रीज ऑर्डर में। तो कुछ इस प्रकार का शेप हमारा बन रहा है। ये यहाँ पर क्या हमारा है, इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल का। इसके लिए अगर हम देखें तो लाइंस हमारी सबसे पहले क्या हो रही हैं, एक एक करके इंक्रीज हो रही हैं और जो हमारे प्रिंट करने हैं पैटर्न वो क्या हो रहे हैं, एक एक करके डिक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं। पहले 3 था तो 2 हो गया, फिर 1 हो गया, लेकिन लाइन 1 थी 2 हो गई, फिर उसके बाद फिर 3 हो गई। यानी लाइंस ऑफ कोड क्या हो रहे हैं, लाइंस इंक्रीज हो रही है तो हमारे पैटर्न क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। लाइन हमारी क्या होगी, यानी जितने नंबर्स ऑफ कोड होंगे उतनी लाइंस हमारी होंगी। यहाँ पर लाइन हमने डिक्लेयर कर लिया है, लेकिन पैटर्न को कैसे एनालाइज करना है कि किस प्रकार से हमारे पैटर्न जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर हम n-1 कर देते हैं तो इतने ही पैटर्न हमें प्रिंट करने हैं। यानी कि अगर हम अपने फर्स्ट लाइन में अगर मान लीजिए हमें पैटर्न प्रिंट करना है लाइन नंबर 1 के लिए, तो यहाँ पर लाइन 1 लेते हैं इसके लिए। तो लाइन हमारा क्या है, जो हमारा n है यहाँ पर i है, यही हमारा क्या होगा, लाइन होगा। और जो n है ये क्या होगा, हमारा नंबर होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3 है, उसके बाद i की वैल्यू क्या है, यानी लाइंस टोटल लाइंस क्या है हमारी 1 लाइन है, और उसके बाद +1 कर देते हैं। उसके बाद 3 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं 2 आता है, 1 ऐड कर देते हैं तो उसके बाद क्या आता है, इक्वल 3 आता है। तो फर्स्ट लाइन में हमें कितने पैटर्न प्रिंट करने हैं, 3 पैटर्न प्रिंट करने हैं, जैसे यहाँ पर हमने पहले ही एनालाइज किया हुआ था। तो इस प्रकार से हम कोड को एनालाइज करते हैं। अगर हम लाइन नंबर 2 पे आते हैं तो यहाँ पर आपको कितने पैटर्न प्रिंट करने होंगे, तो इसके लिए n-i+1 करना है। n की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी, 3 ही रहेगी, लेकिन जो हमारे i की वैल्यू है, लाइन नंबर 2 पर आ चुके हैं तो i की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। इसमें हमें 1 ऐड कर देना है, पहले i माइनस करना है, उसके बाद उसी में 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से सेकेंड लाइन में हमें कितने पैटर्न प्रिंट करने हैं, 2 पैटर्न प्रिंट करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टार हमें प्रिंट करने थे। अगर हम लाइन नंबर 3 की बात करें यहाँ पर, तो लाइन नंबर 3 में क्या करना है हमें, तो यहाँ पर जो लाइन नंबर है यानी n की वैल्यू वो 3 है, सेम रहेगी, जो भी नंबर्स आप लिए हुए हैं, तो यहाँ पर 3 रहेगी, माइनस उसके बाद लाइन नंबर हमारा क्या है, यानी i की वैल्यू क्या है, जो लाइन को डिनोट करता है, तो यहाँ पर 3 है, उसके बाद +1 कर देंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, +1 है, अगर 0 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर हमारा आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो लास्ट लाइन में यानी थर्ड लाइन नंबर 3 में हमें कितने पैटर्न प्रिंट करने थे, सिंगल 1 पैटर्न प्रिंट करने थे। तो इस प्रकार से अगर आप 5 लाइंस के लिए लेते हैं तो सेम यही लॉजिक काम करेगा। यहाँ से आप ये एनालाइज करते हैं जो टोटल नंबर्स हैं हमारे, उसमें से अगर हम i को माइनस करते जाएं और उसमें +1 ऐड करते हुए जाएं तो हमें ये मिल जाएगा कि हमें कितने पैटर्न प्रिंट करने हैं। तो इस प्रकार से हम इसको एनालाइज करते हैं। अब हम इसको इसको हम ड्राई रन करेंगे, यानी इस प्रोग्राम को किस प्रकार से ये जो पैटर्न है हमारा ये वाला ये प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया, लेकिन लास्ट में हमें स्पेस भी प्रिंट में मिल रहे हैं। लेकिन स्पेस का ये मतलब होता है अगर यही स्पेस हमारी स्टार्टिंग में होते, यानी इसके बाद कुछ हमें प्रिंट करना होता, तो इस स्पेस को हमें एनालाइज करना होता, यानी समझना होता कि इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ता। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, अगर हमें लास्ट में स्पेस को प्रिंट करना है, लास्ट में कुछ भी नहीं है स्पेस के बाद प्रिंट करने के लिए, तो चाहे तो आप यहाँ से स्पेस को प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन करो, या फिर डायरेक्ट आप यहीं से नेक्स्ट लाइन कर दो। इस वाले पैटर्न को प्रिंट करने के बाद इस पर आ जाओ, यानी कि इसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको नहीं जरूरत है कि आपको स्पेस भी प्रिंट करना है।
नेक्स्ट लाइन स्पेस प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन करोगे फिर भी वही होगा, अगर विदाउट स्पेस प्रिंट किए हुए नेक्स्ट लाइन करोगे तो फिर भी वही होगा। इसलिए हम स्पेस को नहीं प्रिंट करते हैं अगर वो बाद में आ रहा है तो, बट अगर यही स्पेस के बाद कुछ और होता तो हमें इस स्पेस को प्रिंट करने की आवश्यकता होती, बट यही स्पेस अगर पहले होता फिर भी आवश्यकता होती, बट इस स्पेस के बाद कोई लॉजिक ही नहीं है, यानी कुछ हमें प्रिंट ही नहीं करना है, तो इसलिए इस स्पेस को हम काउंट नहीं करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम सबसे पहले ड्राई रन करेंगे। जो हमारा एक्चुअल का कोड है, जो हमने अभी कोड देखा, उसको हम ड्राई रन करके समझते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या एनालाइज करना होगा, और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना होगा, जो हमारा आउटर लूप होता है ये तभी तक रन करता है, यानी कि जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आउटर लूप की कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही हम पूरे कोड से क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। फिर इनर लूप हमारा कब रन करता है, जब हमारे आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है। अब इसको हम देखते हैं सबसे पहले ड्राई रन करके। ड्राई रन करने के लिए सबसे पहले हम n इक्वल 3 के लिए लिए थे, तो i इक्वल क्या है हमारा 1 है। i क्या है, यहाँ से जो हमारा i है ये लाइन है, आप ये समझेंगे चाहे तो आप लाइन लिख लें या फिर i लिख लें सिंपली सा। उसके बाद n इक्वल हम किसके लिए देख रहे हैं, 3 के लिए देख रहे हैं यहाँ से, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 3 है। इसके बाद करना क्या है, i इक्वल 1 पे है, यानी लाइन नंबर 1 पे है, तो हमें क्या करना है, i में हमें ये चेक करना है क्या i लेस देन इक्वल n के है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। i की वैल्यू हमारी क्या है, i की वैल्यू हमारी जो है वो है 1, लेस देन इक्वल n की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 है, तो 3 ले लिया। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 3 है 3 से छोटा है, 1 जो है यानी i की वैल्यू वो क्या है, ऑलरेडी 3 से छोटी है। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है, जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है, वैसे हम इनर लूप के अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो इनर लूप क्या है, इनर लूप में हमने j वेरिएबल को लिया है, तो j इक्वल क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है। j इक्वल क्या है, हमारा 1 है, j की स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी गई है। कंडीशन क्या है, j लेस देन इक्वल n माइनस i। इसको हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए अब क्या करना होगा, j की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल n की वैल्यू हमारे क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस i की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट कंडीशन के लिए i की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, अगर 1 लेस देन इक्वल 3 में, और यहाँ पर +1 भी है, +1 भी रहेगा यहाँ पे इसके साथ। उसके बाद अगर हम यहाँ पर करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम देखते हैं और अच्छे से। यहाँ पे हमारा जो है 1 लेस देन इक्वल 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, +1 कर देंगे तो ये क्या आ गया, 1 लेस देन इक्वल 3 आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, क्योंकि जो 3 है इससे 1 क्या है, छोटा है। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होती है ये इनर लूप की, वैसे ही हम क्या कर जाते हैं, सी आउट में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको आप क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, स्टार पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने आउटपुट को एनालाइज कर रहे होंगे, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम देखते हैं आउटपुट। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर एक सिंगल स्टार हमें प्रिंट में मिल गया। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है तो सेकेंड स्टार हमारा कुछ इधर प्रिंट हो रहा होगा। इसके बाद फिर से हम j की वैल्यू को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब j की वैल्यू जो 1 थी, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। अब हमें चेक करना है क्या j लेस देन इक्वल n माइनस i प्लस 1 की है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो इसके लिए j की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, सेकंड के लिए हम देखेंगे, j की वैल्यू हमारी 2 हो गई है। 2 लेस देन इक्वल n की वैल्यू 3 ही रहेगी, 3 माइनस i की वैल्यू 1 ही है तो 1 ही रहेगी। फिर उसके बाद 1 और ऐड कर देंगे इसमें, तो 2 लेस देन इक्वल 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो यानी ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 2 है वो 3 से ऑलरेडी क्या है, छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही यहाँ पर हम एक स्टार पैटर्न को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब जैसे ही हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट हुआ उसके बाद फिर से हम j की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद j की वैल्यू अब क्या हो गई है, 3 हो चुकी है। 3 जैसे ही हुई वैसे ही हम फिर से आएंगे तो j की वैल्यू क्या है, हमारी 3 हो चुकी है। 3 लेस देन इक्वल n माइनस i प्लस 1 के हैं, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है। उसके बाद i की वैल्यू हमारे क्या है, 1 है। उसके बाद प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 3 लेस देन इक्वल 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा।
उसके बाद +1 कर देंगे, हम इसमें 1 करेंगे तो 3 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन इसके इक्वल है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब जैसे ही 4 हुई फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। फिर से हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं j लेस देन इक्वल n माइनस आई प्लस 1 के है। तो j की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, 4 लेस देन इक्वल n की वैल्यू 3 माइनस i की वैल्यू 1 प्लस 1। तो यहाँ पर 4 लेस देन इक्वल, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ है हमारा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, +1 कर देंगे तो 4 लेस देन इक्वल 3 के है। कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 4 है वो 3 से छोटा नहीं है और ना ही उसके इक्वल है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम क्या कर देते हैं, इस पे आ जाते हैं, यानी कि अपने आउटर लूप इनर लूप से डायरेक्टली बाहर हो जाते हैं। तो आउटर लूप के बाद हमने जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन कर दिया है। तो हमारा जो कर्सर यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, यानी नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन होने के बाद डायरेक्टली हम फिर से जाते हैं अपने आउटर लूप में कंडीशन को चेक करने के लिए। अब कंडीशन को फिर से चेक करने के लिए अब जो हमारे आई की वैल्यू है इसको इरेज करते हैं। जो हमारे आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू, जो हमारे आई की वैल्यू है 1 थी पहले, 1 से अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन इक्वल n के है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो n है हमारा उससे क्या है, हमारा 2 जो है वो छोटा है। तो इसके लिए अब हम लाइन नंबर 2 के लिए एनालाइज करते हैं। लाइन नंबर 2 पे यानी i इक्वल 2 के लिए, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा i लेस देन इक्वल n, ये कंडीशन यानी कि हम चेक करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इनर लूप के अंदर आकर के हम यहाँ पर फिर से चेक कर रहे होंगे, इसको हम फिर से देखते हैं यहाँ से अच्छे से। इसके बाद इनर लूप के अंदर आ गए, फिर हमें करना क्या है, इनर लूप के अंदर जैसे ही एंट्री किए यहाँ पर हमें जे की वैल्यू जो दी गई है, यानी कि अब जे के लिए यहाँ पर जे के लाइन नंबर सेकंड पे क्या होगा, जे की वैल्यू जे इक्वल क्या है, 1 है। जे की वैल्यू हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू चाहे जो भी हो, यानी जे की स्टार्टिंग वैल्यू से ही स्टार्ट होगी। अब जब जे की वैल्यू 1 है तो इसके लिए क्या करना होगा, जे की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या जे लेस देन इक्वल n माइनस आई प्लस 1 के है। तो ये कंडीशन हम देखते हैं, तो जे की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद लेस देन इक्वल n की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस आई की वैल्यू क्या है, इस टाइम आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 2 + 1। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या 2 से 1 छोटा है, तो ऑलरेडी 1 क्या है, छोटा है। जैसे ही 1 छोटा है यहाँ से, वैसे ही हम क्या कर देंगे, इस पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। तो ये पैटर्न हमारा इस नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। जे ++1 से अपडेट होकर के क्या हो गई, 2 हो गई, यानी यहाँ पर अब क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 लेस देन इक्वल, उसके बाद हमारे n की वैल्यू क्या है, 3 है, i की वैल्यू क्या है, 2 है। सेम वही रहेगी, कुछ भी नहीं चेंज करना है, ये पूरा प्रोसेस सेम रहेगा सभी में। उसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है 2 लेस देन इक्वल 2 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, क्योंकि उससे छोटा तो नहीं है 2 लेकिन उसके इक्वल है। इसलिए फिर से हम इस पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। ये पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद 3 हो जाएगी, यानी यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। जैसे ही जे की वैल्यू 3 होती है वैसे हम फिर चेक करेंगे, जे लेस देन इक्वल n की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 2 है, +1 कर देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 लेस देन, उसके बाद इक्वल यहाँ पर 3 - 1, 3 - 2 है, यहाँ पर सॉरी 3 - 2 है। यहाँ 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 आएगा। क्या जो 3 है वो 2 से छोटा है, तो छोटा नहीं है क्योंकि इससे बड़ा है 3। कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पर हमारे इनर लूप की, वैसे ही हम इनर लूप के बाहर आ जाएंगे। बाहर क्या लिखा है हमने, नेक्स्ट लाइन कर दिया है डायरेक्टली। नेक्स्ट लाइन जैसे ही किया है तुम्हारा कर्सर कुछ यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हम अपने आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में जाएंगे, आउटर लूप में जो हमारे आई की वैल्यू है 2 थी लास्ट टाइम पर, आप देख सकते हैं 2 से अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके लिए हम फिर से यहाँ पर देखते हैं। अब थर्ड लाइन के लिए कोड देखते हैं कि किस प्रकार से ड्राई रन करते हैं थर्ड लाइन के लिए। अब हम देखेंगे कि i इक्वल क्या हो गया है, जो i की वैल्यू
2 थी वो अपडेट होने के बाद क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई वैसे ही हम कंडीशन क्या चेक करेंगे, जो हमारे आई की वैल्यू है वो 3 हो चुकी है। थर्ड लाइन के लिए आई इक्वल क्या हो गया, 3 हो गया है। ये कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन इक्वल 3 के है तो कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम जे के लिए चेक करेंगे। अब जे में थर्ड लाइन के लिए हम जाते हैं अपने इनर लूप के अंदर, यानी जैसे कंडीशन ट्रू हुई इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इनर लूप के अंदर जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जैसे पहले थी 1 थी, वह 1 ही है। जे यहाँ पर जे लेस देन इक्वल n माइनस आई प्लस 1 के है, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे होंगे क्या जे लेस देन इक्वल n माइनस आई प्लस 1 के है, तो ये कंडीशन चेक करेंगे। जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, लेस देन इक्वल, इस टाइम n की वैल्यू 3 है लेकिन जो हमारे i की वैल्यू है वो भी 3 हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं i की वैल्यू भी 3 हो चुकी है, तो 3 प्लस 1, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 लेस देन इक्वल 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि क्या 1 लेस देन इक्वल 1 के है, छोटा तो नहीं है जो हमारा जे है लेकिन उसके क्या है, इक्वल है 1 के। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वैसे हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ से ये वाला स्टार पैटर्न हमें प्रिंट में मिल जाएगा इस वाली लाइन में। फिर से हम जे की वैल्यू अपडेट करके 2 कर देंगे तो फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। ये सेम कोड हमेशा रिपीट होता रहेगा एक कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर यही फिर 1 आएगा, चाहे तो आप सॉल्व करो फिर से या फिर डायरेक्टली कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ जे की वैल्यू अब चेंज की, 2 लेस देन इक्वल 1 के है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो 1 से छोटा नहीं है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम इनर लूप से बाहर आ जाएंगे और इसके बाहर जो स्टेटमेंट है हमने नेक्स्ट लाइन किया है वो स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कर्सर कुछ आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है फिर हम अपने आउटर लूप में जाते हैं इसकी कंडीशन को चेक करने के लिए। अब जो आई की वैल्यू अब जो थी 3 से अपडेट होने के बाद क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। यानी कि 1 के लिए देख लिया, 2 के लिए, 3 के लिए, 3 लाइन हमने डिस्कस कर लिया है। एन की वैल्यू जो थी हमारी वो 3 थी। अब हमें लाइन नंबर 4 को चेक करना है, जो हमारी लाइन नंबर है, यानी आउटर लूप की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आई लेस देन इक्वल एन के है, यानी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 लेस देन इक्वल एन की वैल्यू हमारी क्या है, 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इतना दे रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 4 है वो 3 से क्या है, यहाँ पर बड़ा है, छोटा नहीं है। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही हम क्या हो जाते हैं, अपने आउटर लूप से डायरेक्टली बाहर हो जाते हैं। और जो हमें आउटपुट मिला है टोटल वो क्या मिला था, फर्स्ट लाइन में हमने 3 स्टार को प्रिंट किया था, उसके बाद सेकेंड लाइन में 2 स्टार को प्रिंट किया था और लास्ट लाइन में हम 3rd स्टार को प्रिंट किया था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन किया था, हमारा कर्सर यहाँ था। तो इस प्रकार से जो हमारा लास्ट एक्शन था वो यहीं तक था, यानी कि इतना ही था। तो हमें ये सारा पैटर्न क्या हुआ, प्रिंट में मिल गया। और यहाँ से हम क्या हो गए, आउटर लूप से अपने एग्जिट हो गए, यानी कि डायरेक्टली बाहर हो गए। तो आपका जो रिटर्न हुआ, यानी कि जो टोटल आपका आंसर रिटर्न हुआ वो कुछ ये रिटर्न होकर के आया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल के पैटर्न को सॉल्व करते हैं और इसको इन्वर्ट ऑर्डर में हम प्रिंट करते हैं। और ये देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से प्रिंट किया। अगर आपको n इक्वल 5 के लिए दिया जाता है तो प्रोसेस सेम रहेगा, केवल आपको क्या करते जाना है, लाइंस को बढ़ाते हुए जाना है और आपको कंडीशन चेक करते हुए चले जाना है और पैटर्न प्रिंट करते हुए चले जाना है। n इक्वल 10 के लिए दिया जाता है तो उसका भी कुछ इस प्रकार से ही होगा। जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, n इक्वल 10 के लिए लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 10 लाइंस कोड लिखना होगा, यानी 10 लाइंस में आपके जो पैटर्न होंगे वो प्रिंट में मिल रहे होंगे। फर्स्ट लाइन में टोटल 10 पैटर्न होंगे, सेकंड में 9, थर्ड में 8, यानी 1-1 करके डिक्रीज होते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं। पैटर्न के जो हमारे सवाल होते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने 5 दिया था इसके लिए आप खुद से ड्राई रन करेंगे। हमने n इक्वल 3 के लिए ड्राई रन करके बताया हुआ है, आप 5 के लिए खुद से ड्राई रन करेंगे, जिससे आपको चीजें क्या होंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और पैटर्न के सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, खुद से ड्राई रन कर लेते हैं, तो कोई भी पैटर्न के सवाल आपको दिए जाते हैं आप आसानी से उसके लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी कोड लिखने से पहले, यानी कि उसको डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट करने से पहले आपको उसको कॉपी पेन पर क्या करना चाहिए,
खुद से उसके लॉजिक को समझना चाहिए, यानी सबसे पहले कोड आपको कॉपी पेन पे ही करने चाहिए, यानी उस पे उसके लॉजिक को समझने चाहिए, किस प्रकार से हमारी लाइन्स चल रही हैं, किस प्रकार से हमारा लूप वर्क कर रहा है, किस प्रकार से चीजें वर्क कर रही हैं। उसके बाद आप उसको डायरेक्टली फिर कोड में करेंगे, कोड करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसका कोड लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।